तो दोस्तों आजकल आप लोग हर जगह रिसेशन 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 ही सुन रहे होंगे। आज आपने सुना होगा कि अभी रिसेंटली फेसबुक और ट्विटर ने भी अपने एम्प्लॉयज़ को फायर किया है। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है ये रिसेशन और क्यों होता है, इसके क्या रीजंस होते हैं और इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या इंडिया अभी रिसेशन में है, टेक्निकली हम देखेंगे डेटा के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिसेशन आखिर होता क्या है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो रिसेशन का मतलब होता है कि डिक्लाइन इन एनी कंट्री जीडीपी, मतलब अगर किसी देश का जीडीपी गिर रहा है तो उसे ही हम रिसेशन कहते हैं। अच्छा, तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितने दिनों तक या कितने समय तक अगर जीडीपी हम किसी देश का गिर रहा है तब हम कहेंगे कि वो अब रिसेशन में आ चुका है। तो वो क्या टाइम पीरियड है? तो ऐसा बोला जाता है कि अगर लगातार 2 क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ में डिक्लाइन आ रही है तो उसे हम तब हम कहते हैं टेक्निकली कि अब एक देश है जो वो रिसेशन में जा चुका है। तो इसे हम एक ग्राफ से देखने चलिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें हमें दिखता है कि यहाँ पे देखिए एक चीज़ है पीक और ये है ट्रॉफ। सो पीक और ट्रॉ होता है जैसे जब आपका जो इकोनॉमी होती है वो ग्रोइंग रहती है। तो जब आपका इकोनॉमी ग्रो कर रही है और वो एक पीक पे पहुंच जाती है और उसके बाद एक डिक्लाइन आ जाता है। तो उसके बाद जब डिक्लाइन आ जाता है और वो बहुत टाइम तक आपका जीडीपी गिरते रहता है, उसमें कोई मीन्स ग्रोथ नहीं रहता है। तो वही वो तब हम कहते हैं, अगर मान लीजिए ये जो ड्रॉप है ये 6 महीना तक चल गया, मीन्स 2 क्वार्टर मीन्स 6 मंथ्स होता है। तो अगर 6 मंथ तक ये डिक्लाइन चला गया और चलते रहा, या 6 महीना से ज़्यादा बहुत सालों साल चलता है रिसेशन। बहुत बार होता है साल 2 साल 5 साल तक भी रिसेशन आ जाता है। उसके बाद जो फिर से ग्रोथ आता है, तो जिस पॉइंट से ग्रोथ आता है उसे हम ट्रॉफ कहते हैं। तो इस पीक और ट्रॉफ के बीच का जो पीरियड रहता है इसे हम रिसेशन कहते हैं। तो ये था टेक्निकली इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो रिसेशन होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स का, कि क्यों होता है रिसेशन और इसका क्या इफ़ेक्ट होता है आम जनता पर। तो दोस्तों रिसेशन जब होता है तो ये बहुत सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। जब बहुत सारी चीज़ें लगातार होते रहती हैं बहुत दिनों तक, तो उसके बाद रिसेशन आता है। तो देखिए सबसे पहले ये स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहले राइज इन इन्फ्लेशन, जो हमारी महंगाई है देश की वो बढ़ने लगती है। तो सपोज़ करिए कि आपके देश की महंगाई बढ़ रही है, जो कि इंडिया के केस में ऑयल प्राइसेस जो है उससे बहुत ज़्यादा ही लिंक्ड हैं, क्योंकि इंडिया अपना बहुत सारा पैसा ऑयल ख़रीदने में लगाता है। और जैसे डॉलर डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है तो हमें ऑयल और महंगे में मिल रहे हैं। तो उसके चलते हर चीज़ जो हमें ऑयल से लिंक्ड है, चाहे वो कार हो या पेट्रोल हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, तो वो भी महंगी हो रही है। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है देश में। अब उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लेती है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। जैसे कि वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाती है, रेपो रेट्स बढ़ाती है। तो उससे कुछ हद तक इन्फ्लेशन कम होता है, लेकिन उससे ऐसा नहीं होता है कि बहुत अचानक से आप महंगाई बहुत कम हो जाएगी। लेकिन ये सब करने में महंगाई ऑलरेडी थोड़ी बढ़ चुकी होती है, जिससे कंपनीज को लॉस होने लगता है, कंपनीज को घाटा होने लगता है। अब देखिए कंपनीज को जब घाटा होगा तो वो क्या करेंगे, वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पाएंगे। वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। जब बेरोजगारी बढ़ जाती है उसके बाद लोग खर्च कर कम कर देते हैं करना। तो जब वो खर्च करना कम कर देते हैं तो मार्केट में और कम पैसा जाता है, तो दूसरे कंपनीज को भी लॉस होने लगता है। तो ऐसे एक पूरा चेन रिएक्शन बन जाता है और उन सभी कंपनीज के स्टॉक मार्केट में भी उनके शेयर गिरने लगती है और लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। और वो रिसेशन आने वाला है इस चीज़ के लिए वो पहले से प्रिपेयर रहते हैं और वो पैसे को बचा के रखते हैं, वो मार्केट में खर्च नहीं करते हैं, जिससे कि मार्केट में भी पैसे की कमी हो जाती है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था कि रिसेशन कैसे होता है और उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें। तो चलिए अब हम समझते हैं कि क्या इंडिया रिसेशन में अभी है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास डेटा है पूरे 2 सालों का जीडीपी ग्रोथ का, कि हमारा इन 2 सालों में क्या रहा है जीडीपी ग्रोथ और कितना रहा है। और इसमें एक्सपेक्टेशंस भी है, जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि इतना आना चाहिए था और क्या वो उतना आया है कि नहीं जीडीपी ग्रोथ, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें पिछले 2 सालों का डेटा, तो उसमें देखिए ये
फर्स्ट क्वार्टर का, तो इसमें हमें दिखता है कि -23.9% का मैसिव डिक्लाइन है जीडीपी में, जो कि ये क्यों है? क्योंकि जीडीपी क्योंकि इस समय कोरोना चल रहा था, और जो एक्सपर्ट्स थे वो भी, उन्होंने भी बताया, कहा था कि हाँ इतना नेगेटिव आ सकता है, -18% से उन्होंने कहा था, और -23% आया। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वार्टर में देखोगे तो हमारा जो ग्रोथ ग्रोथ है वो बढ़ा है, -23% से -7.5% हुआ है। उसी तरह से अगर आप उस नेक्स्ट क्वार्टर भी जाओगे तो आप देखोगे कि उसमें भी हमें हमारा जो पहले 2020 के सेकेंड क्वार्टर में जो हमारा ग्रोथ था जो नेगेटिव में था, वो अब पॉजिटिव में होके 0.4% हो गया है। उसी तरह से अगर क्वार्टर 4 में भी सिमिलर ही है, ग्रोथ है हमारा पॉजिटिव में है, 0.4 से 1.6% का ग्रोथ हुआ है। तो देखिए हम धीरे धीरे बढ़ रहा है इस टाइम पे भी, इस समय कोरोना चल रहा था। उसके बाद अगर आप जाओगे उसके ऊपर तो देखिए 2021 का फर्स्ट क्वार्टर है, उसमें अगर हम देखें तो 20% का मैसिव गेन है। ये इतना गेन कैसे हुआ? क्योंकि इस समय जो हमारा, और एक्सपर्ट्स ने भी कहा था कि 20% से अराउंड ग्रोथ हो सकता है, तो इतना ग्रोथ इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय कोरोना के केसेस कम होने लगे थे। तो दोस्तों 20% का जो ग्रोथ है ये हमेशा हमें नहीं मिलेगा, हर क्वार्टर में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा आप देखिए, क्योंकि ये 20% का ग्रोथ हमें इसलिए मिला था क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी -23%, यहाँ पर हमें -23% ऑलरेडी मिल चुका था, तो इसीलिए हमें हर बार ये नहीं मिलेगा। और देखिए उसके बाद जब आते हैं आप, तो 20% से नेक्स्ट क्वार्टर में सीधे 8.4% आएगा, ये डिक्लाइन है। लेकिन आप ये थोड़ी बोलोगे कि डिक्लाइन, आप 3 क्वार्टर देखिए, ये डिक्लाइन हुआ 8.4, फिर 5.4 और 4.1%। तो ये आप डिक्लाइन को नहीं कंसिडर कर सकते हो कि रेसेशन आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सेप्शन केस है, क्योंकि कोरोना केस आया था, और इसलिए ये ग्रोथ आपको 20% का ग्रोथ मिला है, और हर बार 20% का ग्रोथ नहीं मिलता है। अब आप मान लो बोलोगे कि पिछले क्वार्टर में तो 20% का ग्रोथ मिला था, तो इस बार हमें 22-24% का ग्रोथ होना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि जो एक बेसिक सा जनरल जो ग्रोथ रेट है वो है 5%, 6%, 7%, यही है। तो इसीलिए ये 4 यहाँ पे आपको दिख रहा है 5.4% और 4.1%। उसी तरह अगर 2022 का फर्स्ट क्वार्टर देखें तो ये हमारे लिए एक अच्छा क्वार्टर रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर हमें 13.5% का ग्रोथ मिला है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वार्टर जो है उसमें जो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि 15.2% का ग्रोथ आने वाला है, तो देखते हैं हम आता है या नहीं आता। तो दोस्तों ये देख के हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो जीडीपी है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रोइंग ही है, डिक्लाइनिंग में नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर, आप देखोगे कि 4.1%, 5.4, ये एक अच्छा ग्रोथ रेट होता है, ख़राब नहीं होता है। और इधर हम पॉजिटिव भी आ चुके हैं बहुत ज़्यादा मीन्स, और मैसिव जंप आया है 4.1 से लेकर हमें सीधे हम 13.5% पे आए हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। और तो टेक्निकली अगर हम देखें तो टेक्निकली भी हम रिसेशन में नहीं हैं। और ऐसे वैसे ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है कि 2 क्वार्टर अगर डिक्लाइन आ जाता है तो क्या हम रिसेशन में हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये एक अच्छा मेट्रिक नहीं है रिसेशन को मापने के लिए। तो वैसे सबका ओपिनियन अलग होता है, लेकिन टेक्निकली इसे ऐसे ही डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये जो अभी टाइम चल रहा है, ये इसमें हमें और गवर्नमेंट को बहुत ही कॉशन रहना पड़ेगा, बहुत सारी इकोनॉमिक्स फैक्टर्स को देखते रहना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा टाइम है, वार भी चल रहा है, कोविड से अभी अभी हम निकले हैं, तो ऑयल प्राइसेस इतनी बढ़ी हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें को देख के चलना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर थोड़ी भी लापरवाही की गई तो हाँ हमारा बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, और आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको इससे थोड़ी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज़ इसे एक लाइक करिए, और हमारे चैनल फाइनेंस विद अनुराग को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबा लीजिए। जय हिंद।